गिरेऊ न एकहु फूल मही फिरे सबे मत चूर। परसी न पाए लक्ष्य के है बेधब तो बड़ी दूर। एक भी फूल पृथ्वी पर नहीं गिरा, सब मान मर्दित होकर वापस लौट आए। उनके वाण लक्ष्य को छू भी नहीं पाए, उसे बेधना तो दूर की बात थी। करत प्रयास सुभट सब थाके, लागी न पाएन ही चारहु नाके देवदत्त। अनिरुद्ध अनंतु साक्य कुमार विपुल बलवंतु निज निज पारी सबे बढ़ी आए। लौटी गए मद मूर गमाए, कोशिश करते करते सब वीर थक गए, पर वे चारों मुहानों को पार नहीं कर पाए। देवदत्त, अनिरुद्ध, आनंद आदि अनेक बलशाली शाक्य कुमार अपनी अपनी पारी में आगे बढ़कर आए, पर सब मान मर्दित होकर वापस लौट गए। कुरु अस्वक सूरसेन गंधारा, कुरु कंबोज येदी पंचारा मल्ल मगध भट्ट मौर्य मच्छा। कोसल कोलिय बज्रिय बच्छा कीन्ह प्रयास सबे बढ़ी आगे। निपट हतास फिरे हत भागे। अश्वक, शूरसेन, गांधार, कुरु, कंबोज, चेदी, पांचाल, मल्ल, मौर्य, मत्स्य, कौशल, कोली, वज्जिव, वत्स आदि सभी वीरों ने आगे बढ़कर प्रयास किया, लेकिन वे सभी अभागे बिल्कुल हताश होकर लौट आए। राजतंत्र गणतंत्र समेते रहे निमंत्रित जहे जहे जेते तेहे तेहे के उद्भट धनुधारी। चित्त भय सब निज निज पारी, जहां जहां जितने भी राजतंत्र और गणतंत्र आमंत्रित किए गए थे, वहां वहां के प्रचंड धनुर्धर अपनी अपनी पारियों में चारों खाने चित्त हो गए। काटत होठ सकोप जे तमकी भिरे मत चूर। चाटत होठ अचोपते ठमकी फिरे मत चूर। क्रोधपूर्वक होठ काटते हुए, जोश में भरे हुए, दर्प में चूर होकर जो लक्ष्य वेद के लिए आगे आए, वे हतोत्साहित होकर होठ चाटते हुए, ठिठकते हुए, चूरित दर्प होकर वापस लौट गए। मूछ मरोरत जे भट आए, लौटी गए ते पूछ दबाए, आए बीर बजावत गाला। लौटी गए नत ठोंकत भाला। जो वीर घमंड से मूछे मरोड़ते हुए आए, वे ग्लानि से पूछ दबाए हुए लौट गए। जो दंभ से शेखी बघारते हुए आए, वे निराशा से सिर धुनते हुए लौट गए। आवत नैन तरेरत तरेरत तीखे, लौटत आँखी चुरावत दीखे पचकी गए जिमी फूटी फफोरे। लचकी गए जिमी बेत मरोरे। लक्ष्यवेद के लिए आते समय जो वीर तीखेपन से आंखें तरेर रहे थे, वे लौटते समय आंखें चुराते हुए दिखाई पड़े। पहले जो घमंड से फूले हुए थे, वे फूटे हुए फफोलों की तरह पिचक गए। पहले जो दर्प से तने हुए थे, वे मरोड़े हुए बेतों की तरह झुक गए। निथरी गए जिमी नींबू निचोरे। बिथरी गए जिमी आम चचोरे। ओज तेज बल मिलित माटी, ऊपर खाल चढ़ी जिमी खाटी। वे निचोड़े हुए नींबू की तरह रस से रिक्त हो गए, चचोरे हुए आम की तरह लस्त पस्त हो गए। उनका ओज, तेज और बल मिट्टी में मिल गया। शरीर में केवल खाल मढ़ी हुई थी, जैसे वृक्षों में छाल मढ़ी होती है। जीभ चलावत बढ़ी बढ़ी आगे, तीर चलावत लीचर लागे कांचे ही सिद्ध भय भट सांचे। लाज बचाए रहे कछु बांचे, जो आगे बढ़ बढ़कर जीभें नचा रहे थे, वे वाण चलाने में बहुत कमजोर निकले। जो अपने को सच्चा वीर बता रहे थे, वे सब कच्चे साबित हो गए। जो थोड़े बच गए थे, वे अपनी लाज बचाए बैठे रहे। कौन धरे धनु हाथ, अब कौन धरावड़ ना। काम कठिन अनुमानी सब ठिठकी रहे निज ठां। अब कौन हाथ में धनुष धारण करे, कौन अपना नाम बदनाम कराए। इस काम को कठिन समझकर लोग अपने अपने स्थानों पर ठिठक कर रह गए। निपट निराश सभे अवलोकी, दंडपानी रिस सकेउ न रोकी। अस विश्वास भयउ मन मोरे, नाम बड़े सब दर्शन थोरे। सब प्रतियोगियों को बिल्कुल निराश बैठे देखकर दंडपाणी अपना क्रोध नहीं रोक सका। वह उनसे कहने लगा, अब मेरे मन में ऐसा विश्वास हो गया है कि सबके नाम तो बड़े हैं, पर दर्शन थोड़े ही हैं। और बड़ी आस न कर करतूती, दाप समुद्र न सौरज सूती। प्रथम ही मोहिन रही परतीति, बीर मही अब बीरन रीति।
प्रतियोगियों के हृदयों में आशाएं तो बड़ी बड़ी थीं, पर उनके हाथों में कुछ करने की क्षमता नहीं है। उनमें दर्प तो समुद्र के समान है, पर शौर्य सीप के समान भी नहीं है। मुझे पहले ही यह विश्वास था कि अब यह वीरभूमि वीरों से खाली हो चुकी है। जो वीरत्व परीक्षण करई, सो के ही भांति कुमारिन बरई, ओज तेज बल बिरहित चीन्हा, ताते मैं न परीक्षण कीन्हा। जो वीरता की परीक्षा करने के बाद चुनाव करना चाहे, वह अपनी कुमारियों का विवाह कैसे कर सकता है? मैंने पहले ही उन्हें तेज प्रताप बल से रहित समझ लिया था, इसलिए मैंने कोई परीक्षा नहीं ली थी। सहज स्वयंवर सत्र रचावा, बरेसी कुमारी पुरुष मन भावा। नीक न लागे हूँ नीक हूँ कामा, अनुचित लाग उचित परिणामा। मैंने बिना किसी शर्त के सामान्य स्वयंवर का समारोह किया। मेरी पुत्री ने मनचाहे पुरुष का चुनाव कर लिया, पर यह शुभ कार्य भी लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्हें उचित परिणाम भी अनुचित जान पड़ा। आई विषम बलाई तो सूझी नमो के हेरा, दिवस रचायो होर जब पंचन दीन ही सलाह। जब विषम विपत्ति आई तो मुझे कोई राह नहीं सूझी। जब पंचों ने सलाह दी तो मैंने लाचार होकर प्रतियोगिता कराई। ता सन लाभ भयो कछु नाही, अब सब वीर बहुरी घर जाही, जा केहे काल ही बिमेलिसी माला। करब न रोध बरब अब बाला, पर उससे कोई लाभ नहीं हुआ। अब सब प्रतियोगी अपने घर लौट जाए। अब मैं कोई रोक नहीं लगाऊंगा। उसी के साथ पुत्री का विवाह कर दूंगा जिसे कल उसने वरमाला पहनाई है। सुनी पितु बैन मुदित तनु जाई, सूखती धान मनहु जल पाई, निपट निराश भय प्रतिजोगी। बीछी बूढ़ी गई जनु डोंगी, पिता की बातें सुनकर पुत्री बहुत प्रसन्न हुई। मानो सूखती हुई धान पानी पा गई। प्रतियोगी बहुत निराश हुए, मानो बीच नदी में नौका डूब गई हो। पौरन के हिय पूरित हर्षु, मनहु कमल बन रवि उत्कर्षु। भयो न राजकुमार ही तोषु, बोली उठे करी नीरद घोषु। पुरवासियों के हृदय हर्ष से भर गए, मानो सूर्योदय होने से कमलवन खिल उठे हों। राजकुमार सिद्धार्थ को दंडपाणी की बातों से संतोष नहीं हुआ। वे बादलों के समान गंभीर स्वर में बोले, मैं अल्पज्ञ बयस लरिकाई, क्षमही सुधी जन मोरी ढिठाई। पंच विधान बखोरत खोरी, मान हानि तेही मानत मोरी। अभी मेरा बचपन है, अस्तु मेरा ज्ञान बहुत कम है। बुद्धिमान लोग मेरी बोलने की ढिठाई को क्षमा करें। पंचों ने जो व्यवस्था दी है उसकी टीका टिप्पणी करना अपराध है, पर उसे मानने में मेरी मान हानि होती है। 44 ताते प्रतिवेदित करूं निज मत थोरे ही माही, निपट निरीह विवाह रुचि मो मन रछू नाही। अस्तु मैं संक्षेप में अपनी राय आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मैं बिल्कुल ही इच्छाहीन हूँ। मेरे मन में विवाह की थोड़ी भी चाह नहीं है। साक्य कुमार अहें सब साखी, आयो अत्र जनक रुचि राखी, मिलिसी माल तबरते उताही। जो रुचि राखी न करते नाही, मेरे साथ आए हुए सभी शाक्य कुमार इस बात के साक्षी हैं कि मैं अपने पिताजी का मन रखने के लिए यहाँ आया हूँ। कल कुमारी ने मुझे जयमाला पहना दी थी तो मैं उससे विवाह कर लेता। उन दोनों की इच्छाओं का ध्यान रखते हुए मैं अस्वीकार न करता। पैगत काल ही समागत आजू, भयहु अमान्य प्रथम कृत काजू, तासु पसंद न पंचन भाई। लक्ष्य परीक्षण होड़ कराई, लेकिन कल तो चला गया और आज आ गया। पहले का किया हुआ कार्य अमान्य हो गया। उसका चुनाव पंचों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने लक्ष्य वेद की प्रतियोगिता करा डाली। लहिन ही न सिद्धि जतनु जिन कीन्हा, भीरु निपट मैं भाग न लीन्हा। मोते नीक अहें सब लोगू, जिन बढ़ी कीन्ह कछुक उद्योगु। जिन्होंने लक्ष्य वेद का प्रयास किया उन्हें सफलता नहीं मिली। मैं बहुत भीरु था, आथ प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया।
मुझसे अच्छे तो वही लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़कर कुछ प्रयास किया। तिन्ही निद्री मोहिन औसर दीन्हा, नीक नियाव न पंचन कीन्हा, बात न मानव तो बड़ी खोरी, काह करूं मति मोहित मोरी। लेकिन पंचों ने उन्हें उपेक्षित करके मुझे अवसर दे दिया। यह उचित न्याय नहीं किया गया। अगर मैं पंचों की बात न मानूं तो यह भी बहुत अनुचित होगा। अब मैं क्या करूं? मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। एक ही बाँच विकल्प अब आन न मोरे पास, लक्ष्य वेद हित कीन्ह सब मैं किन करूं प्रयास। अब मेरे पास एक ही विकल्प शेष है, कोई अन्य नहीं। लक्ष्य वेद के लिए सबने प्रयास किया है तो मैं भी क्यों न करूं। जीतब होर तबिनु संदेहू, करब ब्याह फिरब न तु गेहूं, हर्षनाथ पुरबासिन कीन्हा, साधुवाद प्रतिजोगिन दीन्हा। 44। अगर मैं प्रतियोगिता में सफल हो जाता हूं तो निस्संदेह विवाह करूंगा, नहीं तो घर लौट जाऊंगा। कुमार की घोषणा सुनकर पुरवासियों ने हर्ष ध्वनि की। प्रतियोगियों ने साधुवाद दिया। भय सुकुमारी समाकुल सोगु, पावहि सिद्धि मनावहि लोक परिकर, बांधी गहे धनु तीरा, मंच ही सूती चले गति धीरा। यशोधरा इस घोषणा से शोक संतप्त हो उठी। सब लोग उनकी सफलता की कामना करने लगे। तब राजकुमार सिद्धार्थ कमर बंद बांधकर धनुष बाण लेकर मंथर चाल से मंच की ओर बढ़े। मुकुट बिमंडित मानिक मोती, जगमगाही लही आनंद ज्योति, दूषित चंद तदाहक भानु, बदन ही आपु बदन उपमानु। मुकुट में जड़े हुए माणिक मुक्ता मुख की कांति से जगमगा रहे थे। चांद कलंकित है तो सूरज जलाने वाला है, आथ वे उनके मुख की उपमा के योग्य नहीं थे। उनका मुख स्वयं ही अपना उपमान था। नील कमल सम लोचन लोने, मनहु सुधारस संचित दोने, अधर सहास सुरा सर धोए, मंजू मुकुल जनु हीरक गोए। नील कमल के समान सुंदर नेत्र ऐसे लगते थे मानो अमृत से भरे हुए दोने हों। सुरा के सरोवर में धोए हुए सहास अधर ऐसे लगते थे मानो हीरे छिपाए हुए सुंदर कलियां हों। राजित स्वर्ण किरीट सिर भ्राजित कुंडल कान, हीतल मानिक माल तनु कौशिक वस्त्र विधान। उनके सर पर सोने का मुकुट, कानों में कुंडल तथा हृदय पर मणियों की माला शोभायमान हो रही थी। शरीर पर रेशमी वस्त्र विन्यास था। सुघर शरीर सुदर्शन अंगु, अंगवान जनो भयो अनंगु। बैठी मंच पर घुटुअन मोरी, टेकी कमान चढ़ाइन ही डोरी। उनका शरीर सुडौल था, सभी अंग दर्शनीय थे। ऐसा लगता था जैसे अंगरहित कामदेव अंग प्राप्त करके साकार हो गया। वे घुटने मोड़कर मंच पर बैठ गए। धनुष के एक सिरे को जमीन पर टिकाते हुए उस पर डोरी चढ़ाई। चुनी पुनी एक बिसिखी संधाना, कान प्रमाण पनच तप ताना। चक्र विवर्ते प्रगट प्रतच्छा, घूमत लक्ष्य लखाई समच्छा। फिर उन्होंने एक वाण चुनकर उसे धनुष पर चढ़ाया। तब धनुष की डोरी को कान के समीप तक खींचा। चक्रों के छेदों के बीच से देखने पर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर घूमता हुआ लक्ष्य सामने दिखाई देता था। अचल कलेवर निश्चल नैना, कर्ण बधिर सम सुन्हे न बैना। देखें दत्त चित्त लवलाए, ध्यान सतनु जनु ध्यान लगाए। उनका शरीर निश्चल था, आंखें भी निश्चल थीं। उनके कान बहरे से हो गए थे, इधर उधर की बातें नहीं सुनते थे। वे दत्तचित होकर लगन लगाए हुए लक्ष्य को इस प्रकार देख रहे थे मानो साक्षात ध्यान ही ध्यान लगाए बैठे हों। चलेओ बिसिख जनु बिन ही चलाए, पुहुक 25 टपकी मही आए। बान न आन कमान चढ़ाए, बेगी पलटी निज मंडप आए। उसी समय वह वाण मानो बिना चलाए ही चला और 25 फूल धरती पर टपक पड़े। फिर उन्होंने दूसरे वाण धनुष पर नहीं चढ़ाए, शीघ्र ही अपने मंडप में लौट आए। छाए रहेउ छिति छोर लौ हर्ष जनित जनरोर, उठेउ उछाह समुद्र में है ज्वार मनहु बरजोर।
हर्ष से उत्पन्न जनकोलाहल पृथ्वी के छोरों तक फैल गया। ऐसा लगता था मानो उत्साह के महासागर में अचानक प्रचंड ज्वार आ गया है। साक्यन के मन मोद अपारा, अंक लगावही बारही बारा कहें सराही नगर नर नारी। तीनों लोक न अस धनुधारी शाक्यों के मन में अपार हर्ष हुआ। वे उन्हें बार बार हृदय से लगा रहे थे। नगर के स्त्री पुरुष उनकी प्रशंसा करते हुए कहते थे कि ऐसा धनुर्धर तीनों लोकों में नहीं है। जो धनुधारी समर पर जावे, सहज ही जीती जगत जस पावे। प्रतिपाखिन अब कीन्ह न रोषु, ताकि ही जीत भयउ परितोषु। अगर यह धनुष धारण करके युद्ध करने के लिए निकल पड़े तो सारे संसार को अनायास ही जीतकर यश प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिपक्षियों का क्रोध भी अब शांत हो गया था। सिद्धार्थ की जीत से उन्हें भी पूर्ण संतोष हो गया। भय रस रंग तरंगित गोपा, पूरी गयो चित चौगुन चोपा। दंडपानी उर हर्ष अधीरा, खोजत गुंज मिलेउ जनु हीरा। यशोधरा प्रेम के रंग में तरंगित हो गई। उसके चित्त में पहले से भी चौगुना उत्साह भर गया। दंडपाणी का हृदय हर्ष से चंचल हो उठा। गुंजा खोजते हुए मानो उसे हीरा मिल गया हो। नाथ गोत सब कहें प्रशंसी, बूढ़ती बीच बची बड़मनसी। पुरुष न लोक कथु तजीता ही, यह उत्कर्ष न भायउ जाही। दंडपाणी के सगे संबंधी कुमार की प्रशंसा करते हुए कहते थे कि उनकी कृपा से हम सबकी डूबती हुई मर्यादा बच गई। उसे छोड़कर संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसे यह उत्कर्ष अच्छा न लगा हो। एही विधि पूर भयउ शुभ काजू, गयो विसर्जित सर्व समाजू। पाए संदेश सजाए बराता, आए मोद मगन जनताता। इस प्रकार से शुभ कार्य पूरा हुआ। सभा विसर्जित होने पर पूरा समाज वहां से चला गया। समाचार पाने पर राजा शुद्धोदन बारात सजाकर प्रसन्न मन से आए। सोधी लगन शुभ भयउ बियाहू, पुत्र बधू संग दाइज लाहू। कीन्ही बिदा बहु दीन्ही बिदाई, लौटे राजनगर जनराई। अच्छी लगन शोधकर शुभ विवाह कर दिया गया। राजा को पुत्र वधू के साथ यथोचित दहेज भी प्राप्त हुआ। बहुत सी भेंट विदाई देकर दंडपाणी ने विदा की। राजा अपनी राजधानी को लौट आए। घर आई लोनिही लाई, जन गन राई जन मन भावही। सब सांस भरी उल्लास लागत, पाव कंठ लगावही। नव नारी घूंघट तारी, मुख ससी हेरी अति सुख पावही। कल कंठी विक्रम बौद्ध मंगल गीत, बहु विधि गावही। सुंदर पुत्रवधू के साथ घर आने पर राजा शुद्धोदन सभी लोगों के मन को बहुत अच्छे लगे। यशोधरा की सभी सासें हर्ष से भरकर पांव छूने पर उसे गले से लगा लेती थीं। नवेली स्त्रियां उसका घूंघट उठा उठाकर उसका मुखचंद्र देखकर बड़ी प्रसन्न होती थीं। मधुर कंठ वाली स्त्रियां अनेक प्रकार से मंगल गीत गाती थीं। डगर डगर दिनमान जगर मगर लागत नगर, सह भोजन सहपान गान तान बहु विधि भय। रात में प्रकाश की ऐसी व्यवस्था की गई कि गली में दिन जैसा उजाला फैल गया। दीपों की सजावट से नगर जगमगाने लगा। अनेक प्रकार से सहभोज सहपान एवं गान तान के आयोजन किए गए।